हेलो स्टूडेंट, शिवम सर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट सेक्शन लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग आज सीखेंगे भाग विधि से। ठीक है, भाग विधि से हम लोग भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें आज जानेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें कन्फ्यूजन बहुत रहता है बच्चों को कि इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो भाग विधि से हम लोग वर्ग निकालने के लिए आज इसे भाग विधि से वर्गमूल को कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें आज देखने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सेशन है हमारे लिए। ठीक है, सारी क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो बेसिक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा कि हम लोग बेसिक इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, काफ़ी कन्फ्यूजिंग भी है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन इतना कन्फ्यूजिंग भी नहीं है कि हम लोग इसे कर नहीं सकते हैं, आराम से इसे हैंडल कर सकते हैं। तो आप आज की वीडियो में पूरा देखें बिना स्किप किए, तो आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कि भाग विधि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने में, आप ऐसा ना करें, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही रेगुलर वीडियो डालता रहूँगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आज कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो हमें सामने एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन, टेम्परेरी क्वेश्चन है ये आज का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा 15, ठीक है, 1625। इसे हम लोग भाग विधि से सॉल्व करेंगे। मैंने पहले ही बताया, इसे हम लोग भाग विधि से सॉल्व करने वाले हैं। तो भाग विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पर हमारे सामने एक टेबल में बना देता हूँ यहाँ पर आपके लिए, तो हम लोग इसे आराम से इसे सॉल्व कर लेंगे कि कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो टेबल आपके सामने रहा, तो ये टेबल है। ठीक है, इस टेबल में हम लोग देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपको ये पता होगा कि ग्रुप बनाते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। तो ग्रुप बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो ये जानेंगे हम लोग। ग्रुप बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए इसका ग्रुप बन गया, इसका ग्रुप बन गया, इन थोड़ा सा रफ कर देते हैं, फिर से बनाते हैं हम लोग ग्रुप को। एक ग्रुप इसका बन गया, एक ग्रुप इसका बन गया, सिर्फ सिंगल एक बच गया। तो जब एक बच गया है तो आपको क्या करना है, एक जो बचा हुआ है, ठीक है, इस एक को ही उठाना है और इसके अंदर वर्ग ढूंढना है किसका निकलेगा। अब आपको ये पता होगा एक के अंदर सिर्फ एक ही का तो वर्ग होता है और किसी का वर्ग क्या निकल सकता है, नहीं निकल सकता है। तो एक के अंदर किसका वर्ग निकला, एक का निकला। तो आप देखिए एक कहाँ कहाँ लिखना है आपको, एक यहाँ लिखना है, एक यहाँ लिखना है, एक यहाँ लिखना है। ठीक है, और एक एकम एक, इन दोनों का गुणा जो है करके अंदर लिखना है। तो अंदर मैंने लिख दिया। अब देखिए यहाँ मैंने प्लस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि इन दोनों का क्या होगा, जोड़ होगा आगे। तो हम लोग जोड़ करेंगे इसे। ठीक है, तो इसे रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हुए चलते हैं कि आगे क्या करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का जोड़ कितना हुआ, एक एक दो हो गया, और इन दोनों को जो मैंने माइनस किया, एक में से एक घटा दिया, तो कितना बच गया, कुछ नहीं, तो कट्टा लगा देते हैं। आगे 56 को उतारा, इसमें पूरा पूरा जोड़ा उतारा जाता है, ये ध्यान रखें आप। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर इस वाले 56 को, मतलब यहाँ पर ऐसा कोई नंबर रखना है 2 के पास में कि उसका मल्टीप्लाई करने पर इस 56 से ज़्यादा ना हो। 56 आ जाए वो ठीक है, लेकिन 56 से ज़्यादा नहीं हो। तो आपको ये नहीं पता है, तो आपको क्या करना है, इस 6 को हाइड कर देना, छुपा देना, अपनी उंगली रख के इसे छुपा लेना। 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 5 से ज़्यादा ना हो। तो आप 2 का पहाड़ा पढ़ लें, 5 से ज़्यादा ना हो। 2 कम 2, 2 दूनी 4। तो मेरे पास देखिए यहाँ पर ये 2 पहले से ही था, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, उंगली में कितना आया, 2 दूनी 4, 2 आया। तो आप यहाँ पर 2 रखेंगे। देखिए 2 पहले से ही था, एक 2 और आ गया, कैसे आया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो 2 दूनी 4, क्योंकि 2 3 6 आप पढ़ेंगे तो 5 से हो जाएगा ज़्यादा, तो 2 दूनी 4। तो आपने 2 ये पहले से ही दिया, तो 2 एक और आ गया। जितना आएगा उतने ही का ही आपको मल्टीप्लाई भी करना है, जितना आएगा उतने ही को आपका मल्टीप्लाई भी करना है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए, पहले हमारे पास 2 था, 2 दूनी 4, 2 और आया, और 2 से ही आपको गुणा करने पड़ेगा। जितना उंगली में आएगा उतने ही आपको पीछे लिखना और उतने से ही गुणा करना है। गुणा करके क्या करना है, गुणा करके सिर्फ और सिर्फ इसमें देखना है आपको 56 से ये जो नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर आएगा, क्या वो ज़्यादा तो नहीं है। अगर वो ज़्यादा है तो आपको ये पीछे वाला नंबर चेंज करना होगा और कम करना होगा, ज़्यादा नहीं, कम करना होगा। ठीक है, तो हम लोग इसका जब 22 का गुणा 2 बार करेंगे, कितना मिलेगा, 44। ठीक है, ये मैं जो कर रहा हूँ ये रफ काम है, आप इसे आराम से सीख लें और इसे बाद में रफ कर दें। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कितना है, 44 है। अब देखिए यहाँ पर 56 था, यहाँ 44 था, तो मतलब सही है, ज़्यादा तो नहीं है, कम है, चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं चलेगा, या तो पूरा आ जाए वो ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, मैं इसे रफ कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि 44 मेरा सही है। तो 44 यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो 44 मैंने लिखा। अब आपको क्या करना है, सिंपली तो कितना कितना आया था, 2 आया था, 2 यहाँ, 2 यहाँ, और 2 ही ऊपर भी लिखा जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था इन दोनों क्या होगा, जोड़ होगा, इन दोनों घटाना होगा, 2 बचा और कितना बचेगा, 1। 5 को मैंने उतार दिया। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों का जोड़ किया तो कितना आएगा, 24 आएगा।
25 कितना आएगा, 24 आएगा। तो जो 24 आ गया, तो होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पर अब मुझे जो है 5 नहीं, क्योंकि पूरा ग्रुप उतारना था, तो पूरा ग्रुप हमारे पास कितना बचा है, 25 बचा हुआ है, तो यहाँ पर 25 उतार देंगे। ठीक है, अब आगे देखिए कि कैसे करेंगे। यहाँ पर फिर से मैंने बताया आपको इतना बड़ा पहाड़ा नहीं आता कि 24 का पहाड़ा पड़े इसी रहता है। करें क्या, आप यहाँ पर ये 25 को हाइड कर लें और यहाँ पर इस 4 को हाइड कर लें, छुपा लें। तो 25 और 4 को मैंने हटा दिया, तो यहाँ 2 बचा और यहाँ पर 12 बचा। 2 का पहाड़ा पड़ना है, 12 से ज़्यादा ना। 2 छंग कितना आया, 12 आया। ठीक है, तो मैं ये रफ जो है सारा बिगाड़ देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि 2 का पहाड़ा पड़ना है, 12 से ज़्यादा ना हो, कि कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग देख लेते हैं। तो हमारे पास ये सारा इरेज हो गया, तो ये तो रेड मर गई। हाँ, तो जैसा कि मैंने रफ़ कर दिया, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने बताया था कि यहाँ पर आपको 4 को हाइड करना है, यहाँ पर 25 को छुपा लेना है। तो 2 का पहाड़ा 12 से ज़्यादा ना हो। 2 छंग कितना है, 12। देखिए 24 पहले से ही था। 2 छंग मैंने बोला था 6 आया, तो 6 आपको पीछे लिखना और 6 से ही क्या करना है, गुणा करना है। अब गुणा करके चेक करना है, जस्ट इससे ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। तो 6 36 हासिल लगा 3, 6 चौक 24 3 27 हासिल लगा 2, 6 दूनी 12 2 14। देखिए इससे क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो मैंने बताया था जब ये ज़्यादा हो रहा है तो आपको ये पीछे वाले नंबर को चेंज कर देना है। क्या करना है, चेंज कर देना है। मतलब आपने 6 लिया था, 6 से आप क्या लें, 5 लें और 5 का ही मल्टीप्लाई करके चेक करें, ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। तो 55 25 हासिल लगा 2, 5 चक्कू 20 और 2 22 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12। देखिए एग्जैक्ट बिल्कुल वही आ गया। तो आपको क्या करना है, 5 से सेटिस्फाइड हो रहा है, 5 यहाँ पर लिखना है, 5 यहाँ पर लिखना है। ठीक है, और 5 ही नीचे लिखना है। ठीक है, अब जोड़ नहीं होगा और इन दोनों का गुणा करके यहाँ पर लिखना है। जोड़ क्यों नहीं होगा, क्योंकि सवाल तो हमारा ख़त्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं है, तो ये कट गया। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आओगे कि हम लोग कैसे सॉल्व किया। तो इसका जो आंसर आया है, तो वो आंसर कितना है हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। आंसर देखिए ऊपर साइड में 125 आया, तो वही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, ये समझ में आया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं और देखते हैं और कैसे हम लोग इसे सॉल्व करने वाले हैं, कि ये क्वेश्चन कैसे और सॉल्व कर सकते हैं। एक टेम्परेरी क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके सामने लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा इरेज करके अच्छा से लिखता हूँ। तो 4096 लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, 4096। तो यहाँ पर 96। इसको भी आपको भाग विधि से ही सॉल्व करना है। भाग विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, फिर से वही देखेंगे। इसमें देखिए दोनों के ग्रुप बन गए, इसका भी ग्रुप, इसका भी ग्रुप। अब आपको 40 उठाना है, क्योंकि ग्रुप बन गया तो 40 उठाया मैंने। जब 40 उठाया तो 40 के अंदर आपको वर्ग ढूंढना है। देखिए 40 के अंदर वर्ग किसका रहता है, 40 के अंदर हमें पता है 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, और 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। ऐसे 6 का वर्ग कितना होता है, 36। तो सबसे पास में कौन है, सबसे पास 36, मतलब 6 का वर्ग है। तो आपको 6 ही लेना है। 7 करेंगे 49 ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको 6 लेना है। ठीक है, दोनों साइड क्या लेना है, 6 लेना है। तो हम लोग यहाँ पर 6 से बैठ गए। होप आपको ये समझ में आओगे कि मैंने इसे कैसे किया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 6 लेंगे और 6 से मतलब 6 यहाँ पर लिखेंगे और 6 यहाँ पर लिखेंगे और 6 ही यहाँ पर लिखेंगे। 6 टन कितना हुआ, 36, 36 यहाँ पर लिखेंगे, माइनस करेंगे, कितना बचा, 4 बचा। ये 96 पूरा जोड़ा उतरता है, एक एक नंबर इसमें नहीं उतारा जाता है, और इन दोनों का जोड़ 12 आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाए या इससे कम रहे। तो हमें नहीं आता, यहाँ पर 6 छुपा लीजिए, 12 का पहाड़ा 49 से ज़्यादा ना हो। 12 कम 12 बन 24, 12 36 और 12 चक्कू कितना हुआ, 48। देखिए 4 आया, तो 12 पहले से था, 4 आया और 4 का ही गुणा करके पहले चेक करेंगे कितना आ रहा है। 4 को 16 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 1 9 और 4 एकम 4। देखिए पूरा बिल्कुल वही सेम नंबर आ गया, यानी कि 4 से सेटिस्फाइड हो गया। 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ और इन दोनों का जो गुणा है यहाँ। आगे जोड़ नहीं होगा क्योंकि सवाल तो ख़त्म हो गया। तो इसका जो आंसर है वो कितना है, 64 आया। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे कर रहे हैं। और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने एक क्वेश्चन रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, आप ध्यान रखें। तो अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, बहुत ही टेम्परेरी से क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर है 2304। ठीक है, 2304 हम लोग यहाँ पर लिखा। अब हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज़ें देखेंगे। तो 2304 हम लोग इसे भी लॉन्ग डिवीज़न मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ग्रुप बन गया, इसका बन गया, इसका बन गया। तो आपको क्या करना है, 23 उठाना है। 23 के अंदर वर्ग देखना है किसका है। 23 के अंदर हमें पता है 2 का करोगे 4 आएगा, 3 का करोगे 9 आएगा, 4 करोगे 16 आएगा, 5 का करोगे 25 आएगा। तो देखिए 25 तो हो गया ज़्यादा, तो ये तो नहीं लगेगा, तो 4 वाला सही है, 16। यानी कि 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ और 16 यहाँ। ठीक है, 16 अंदर साइड में जाएगा, तो 16 अंदर साइड में चला देते हैं, तो 16 यहाँ। ठीक है,
अब आपको क्या करना है, इन दोनों का जोड़ करना है और 8 आएगा नीचे, और इन दोनों का घटाना करना है। तो 23 में से 16 गया कितना आएगा, 7 आएगा। अगला जोड़ा उतार देना है। अगला जोड़ा क्या है, 0 4। यहाँ पर ऐसा कोई नंबर लेना है जो 704 से ज़्यादा ना हो। तो आप छुपा लें, यहाँ 4 को छुपाया, 8 का पाड़ा 70 से ज़्यादा ना हो। 8 8 कितना होता है, 64 होता है। तो 8 पहले ही से था और 8 और आ गया, तो 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जितना उंगली में आएगा उतने से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 8 8 64, हाथ लगा 6, 8 8 64 और 6 कितना हुआ, 70। देखिए बिल्कुल वैसे ही बैठ गया जैसा था। तो यहाँ पे 8 से सेटिस्फाइड हुआ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पर आप 8 लिख दें और 8 यहाँ लिख दें और 8 यहाँ लिख दें, और आगे क्या है, इन दोनों का जब गुणा आया वो कितना है, 704 आया, ठीक है। होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे कि कैसे सॉल्व मैं कर रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है एक क्वेश्चन, वो है 77 44, ठीक है। 77 44 है। तो ये क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ग्रुप बनाया हमने, ग्रुप बनाया किसका, इसी का ग्रुप बनाया हमने। तो एक ग्रुप हमारे पास ये बन गया और एक ग्रुप ये बन गया। तो हम लोग देखते हैं 77 के अंदर किसका वर्ग निकलेगा। अगर आपको याद हो, 77 के पास में सबसे वर्ग होता है, वो होता है 64, यानी कि 8 का होता है। अगर 81 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 का वर्ग निकल रहा है, 8 यहाँ, ठीक है, 8 यहाँ। तो मैं थोड़ा इसे बड़ा करके लिख देता हूँ, थोड़ा इरेज करके अच्छे से। तो 74 यहाँ, 77 44 यहाँ, ठीक है, 8 यहाँ और 8 यहाँ और 8 ही यहाँ, ठीक है। तो 8 8 कितना हुआ, 64 यहाँ। अब इन दोनों का घटाना करेंगे तो 3 मिलेगा, 1 मिलेगा। अगला जोड़ा 44 उतार दिया, इन दोनों का जोड़ दिया, 16 आ गया। छुपाया, ठीक है, यहाँ छुपाया। अब 16 का पाड़ा पढ़ना है, 134 से ज़्यादा ना हो। तो 16 8 कितना होता है, 128। तो देखिए 16 पहले से ही था, 8 और आ गया। चेक कर रहे हैं हम लोग जस्ट, अगर नहीं बैठा तो हम लोग 7 से गुणा करेंगे। तो 8 8 कितना हुआ था, 64, हाथ से लगा कितना हमारे पास, 6, 8 6 48, तो 6 कितना हुआ था, 54, हाथ से लगा 5, 8 एकम 5, 8 और 8 एकम 8 और 5 कितना हुआ, 13। देखिए बिल्कुल सही है। तो हमारे पास क्या बैठा, हम लोगों ने कितने से गुणा मारा था, 8 से ही गुणा मारा था। तो 8 यहाँ और यहाँ भी 8 और यहाँ भी क्या होगा, 8 होगा। और इन दोनों का जब गुणा करें तो कितना मिलेगा, इतना 1344 मिल जाएगा, ठीक है। ये कट गया। तो इसका जो आंसर आया वो कितना है, ऊपर 88। होप आपको ये समझ में आ रहा हो कि हम लोग ये कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो आज की वीडियो आपको अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ इसे और भी बच्चों को फॉरवर्ड करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।